हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे सरल रेखीय गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसका लेक्चर नंबर 4। बच्चों, अब तक हम लोगों ने बात की थी दूरी के बारे में। दूरी के बाद हमने पढ़ा था विस्थापन, विस्थापन के बाद हमने पढ़ा था चाल, चाल के बाद पढ़ा था वेग, वेग के बाद पढ़ा था त्वरण। ये सारी बातें हम लोगों ने की बच्चों अच्छे से, ठीक है। इसमें दूरी, चाल, अदिश है, विस्थापन, वेग, त्वरण क्या है, सभी से। और लास्ट हम लोग पढ़ रहे थे त्वरण के बारे में, और त्वरण का हमारा फॉर्मूला आया था, क्या होता है, औसत त्वरण। जनरली हम बात करते हैं ए एवरेज बराबर क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन क्या है, डेल्टा टी। डेल्टा वी मतलब वेग में परिवर्तन, डेल्टा टी मतलब लगा समय। या कभी कभी ऐसा बोलते हैं, ये अदिश रूप में निकालना हो तो ज्यादातर हम लोग न्यूमेरिकल में खाली इनकी वैल्यू लेते, दिशा की बात नहीं करते। अगर किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है, u है, और अंतिम वेग कितना है, v। किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग कितना है v, और समय कितना लग रहा है उसमें t, तो a बराबर क्या होगा, a एवरेज बराबर v माइनस u बटा t। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा लगने वाला समय। इस पे ज्यादातर बहुत सारे सवाल बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। a बराबर v माइनस यू बटा टी, जिसपे काफी सारे सवाल भी हमको एग्जाम में पूछते हैं, ध्यान रखना। मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूँ, इसको यूज करके एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल है, एक वस्तु एक सरल रेखा में, न्यूमेरिकल की बात करते हैं। एक वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रही है, एक वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रही है, गति कर रही है, ध्यान रखना। इसका वेग 6 सेकंड में, इसका वेग 6 सेकंड में 8 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। हमें बोला है वस्तु का औसत त्वरण ज्ञात करो, वस्तु का औसत त्वरण ज्ञात करो, ये सवाल अपना है, ध्यान रखना। तो बड़ा आसान सवाल है, इसमें इतना कुछ है ही नहीं। आपको पता है a बराबर क्या होता है, v माइनस यू बटा टी। औसत की हम बात कर रहे हैं, a बराबर v माइनस यू बटा टी। अब आपको पता है अंतिम वेग है 20, और v कितना है, 20 है, और प्रारंभिक कितना है, 8, और समय कितना लग रहा है बच्चों, 6 सेकेंड। तो a बराबर क्या हो गया, 20 माइनस 8 बटा 6, तो a बराबर 12 बटा 6, कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो आप लोगों का जो औसत त्वरण आया वो कितना आया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ध्यान रखना। इस तरह के बड़े आसान से सवाल है जो जनरली एग्जाम में पूछते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लो। फिर एक आध सवाल हम और करते हैं। नोट कर लो इसको, जल्दी से इसको कर लो, फिर आगे हम एक और बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये अब ये चीज तो हो गई पूरी, आगे हम नहीं चर्चा करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। बच्चों एक और सवाल करते हैं औसत चाल वेग के बारे में। एक और सवाल है, अच्छा सवाल है, वो भी करते हैं बच्चों। बहुत अच्छा और बहुत आसान सवाल है, उसको कर लेते हैं बच्चों। सवाल क्या है, सवाल है हमारे पास कि कोई कार एक सरल रेखा के अनुदिश गतिमान है। कोई कार एक सरल रेखा के अनुदिश
सरल रेखा के अनुदिश गतिमान है, मतलब वो सरल रेखा में गति कर रही है। चित्र हमको दिया हुआ है, ध्यान रखना, बनाऊंगा अभी। कार ओ से चलकर 18 सेकंड में पी तक पहुंचती है। कार ओ से चलकर 18 सेकंड में 18 सेकंड में पी तक पहुंचती है। कहां तक पहुंचती है प्यारे बच्चों? पी तक पहुंचती है। पी तक वो पहुंच गई कार, ध्यान रखना। फिर 6 सेकंड में स्थिति क्यू पर वापस आ जाती है। फिर 6 सेकंड पश्चात क्यू बिंदु पर आ जाती है या वापस आ जाती है, वापस आ जाती। ठीक है, अब सवाल अपना क्या है कि कार के औसत वेग और औसत चाल की गणना करो। कार के औसत वेग तथा औसत चाल की गणना करो। कार के औसत वेग तथा औसत चाल की गणना करो। इसमें दो चीजें, एक तो हमको बोला है बिंदु O से P पर, और दूसरा है बिंदु O से P जाकर पुनः Q तक। पहला बोला है O से P तक की यात्रा के दौरान, और दूसरा बोला है O से P पर जाकर पश्चात पुनः Q तक पहुंचने के दौरान। ये सवाल है, अच्छा सवाल है, क्योंकि इस तरह के एग्जाम हमको देते हैं तो कंफ्यूजन होती है। अभी मैं आप लोगों को डायग्राम बना देता हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, सरल रेखा में गति कर रही है। ये बिंदु उसका O है जो 0 है। हर बार अपने पास 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360 और 400। एक सीधी रेखा में क्या कर रही, गति कर रही। बिंदु जो O है, O कहाँ तक है? O 0 पर है, P है 360 पे, और 2Q है 240 पे। ये यहाँ पर P है, यहाँ पर क्या है? O है, और यहाँ पर क्या है? Q। ये अपना डायग्राम है बच्चों। O से स्टार्ट कर रहा है अपनी यात्रा। कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? O से स्टार्ट कर रहा है, P तक जा रहा है, P से वापस Q तक आ रहा है। O से P तक जाने में 18 सेकंड लग रहे हैं, तो फिर 6 सेकंड पश्चात बिंदु Q पर वापस आ जाता है, ध्यान रखना। तो बच्चों ये आप अभी हम बात करते हैं, यहाँ नीचे जगह पड़ी है। पहला सवाल सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट का करते हैं। फर्स्ट में O से लेके P तक की बात चल रही है। इसमें हम बात करें कुल दूरी, कुल दूरी कितनी है? O से लेके P तक गया, और ये ध्यान रखना ये मीटर में लिए हुए। किस में लिए हुए? मीटर में। O से P तक गया तो कितना हो गया? 360 मीटर। और कुल समय कितना लग रहा है? 18 सेकेंड। कितना लग रहा है? 18 सेकेंड। और अगर बात करूं विस्थापन के बारे में, कुल विस्थापन एक सरल रेखा में गति कर रहा है तो दूरी विस्थापन बराबर होंगे, कितना होगा? 360 मीटर। और कुल समय कितना लग रहा है बच्चों? 18 सेकंड। ठीक है, कुल दूरी आ गई, कुल समय आ गया, कुल विस्थापन आ गया, कुल समय आ गया, ध्यान रखना। तो नीचे जगह और पढ़िए, लिख सकता हूँ। तो अगर मैं बात करूं औसत चाल के बारे में, किसके बारे में? औसत चाल। औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। और कुल दूरी कितनी है यहाँ पे? कुल दूरी है 308, समय लग रहा है 18। कितना आ गया? 20 मीटर प्रति सेकंड। तो औसत चाल कितनी आ गई? 20 मीटर पर सेकंड। और अगर बात करें औसत वेग, तो औसत वेग कितना आ जाएगा? कुल विस्थापन बटा कुल समय। और विस्थापन कितना है? विस्थापन है 360, समय है 20। तो कितना आ गया? 18, सॉरी। तो कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकंड। तो आपको ये चीज तो पता है, जब वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो कुल दूरी
कुल विस्थापन बराबर होते हैं, औसत चाल और औसत वेग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ध्यान रखना। ये तो ओ से पी तक का है, कहाँ तक का है, ओ से पी तक का। अब हम बात करेंगे ओ से क्यू तक का, कितना बात करेंगे, ओ से क्यू तक का। मैं इस चीज को मिटा रहा हूं ताकि हमें ओ से क्यू तक का कर सकें। दूसरा सवाल है बच्चों, ओ से क्यू तक। दूसरा हमको पूछा है ओ से क्यू। ओ से क्यू की बात करें तो हम निकालते हैं कुल दूरी। अब बच्चों देखो, ये गया पी तक 360, वापस आया, वापस 360 से 240, इनका अंतर कितना है, इनका अंतर है 120। अंतर कितना है, 120 है। तो 360 गया और 120 वापस आया, कितना हो गया बच्चों, 480 मीटर। और कुल समय कितना लगा बच्चों, पहले कितना लगा था, पहले लगा था जाने में 18 और आने में 6, 18 और 6 कितना लग गया, 24 सेकंड। कितना लग गया, 24। तो अगर हम बात करें औसत चाल की, किसकी बात करें, औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी बटा कुल समय। क्या होगा, कुल दूरी बटा कुल समय। और कुल दूरी कितनी है बच्चों, यहाँ पर कंप्लीट यात्रा में कुल दूरी तो बच्चों 480 बटा 24 कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। और अगर हम बात करें विस्थापन की, वो यहाँ करता हूँ, कुल विस्थापन कितना होगा। विस्थापन क्या होता है, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। ये दूरी कितनी है प्यारे बच्चों, 240। कितनी है, 240, तो 240 मीटर। और समय तो पूरा का पूरा लग रहा है, समय कितना लग रहा है, 18 और 6 कितना लग रहा है, 18 प्लस 6 कितना लग रहा है, 24 सेकंड। तो औसत वेग कितना हो गया, औसत वेग हो गया 240 बटा 24 बराबर 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर ये फर्क आ गया, क्यों, क्योंकि इस केस में दूरी विस्थापन दोनों क्या है, अलग अलग है, इसलिए थोड़ा सा क्या आ गया बच्चों, फर्क आ गया। क्या आ गया, थोड़ा सा अंतर आ गया। इसी कारण से अंतर आया, क्योंकि इस केस में दूरी व विस्थापन क्या है, वह एक समान नहीं है। क्यों, क्योंकि वस्तु वापस आ रही है। ऐसा जब होता है तो दूरी विस्थापन क्या होते हैं, बदल जाते हैं। क्या होते हैं, बदल जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, एक और सवाल करते हैं हम लोग, ध्यान रखना। एक और सवाल लेते हैं, नोट कर लो इसको। थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है बिकॉज ऑफ कैमरा थोड़ा खराब हो गया है। एक दो दिन में थोड़ा इसको चेंज करने की कोशिश करूंगा। ब्लू मार्कर वाला यूज नहीं करूंगा क्योंकि उससे दिख नहीं रहा। एक और सवाल लेते हैं, सवाल संख्या तीसरा। सवाल संख्या तीसरी कहती है, एक बस की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटे से, एक बस की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तथा इसमें 5 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है, 5 सेकंड का। सवाल है, बस का माध्य त्वरण या औसत त्वरण, एक ही बात है, माध्य बोलो या औसत बोलो, बात एक ही है, ध्यान रखना। माध्य त्वरण या औसत त्वरण क्या करो, ज्ञात करो, ध्यान रखना। तो ये चीज बच्चों है, इस सवाल को करना है अभी। तो क्या हो जाएगा इसमें, माध्य या औसत त्वरण। तो सीधा अब जनरली लोग क्या करते हैं, 70 में से 25 घटा दिया बटा 5 कर दिया, ऐसा नहीं होता। जब हमारा, आपको पता है, जब हमको ए निकालना है, ए एवरेज निकालना है, तो क्या करते हैं, v माइनस यू बटा टी, एवरेज की बात ही चल रही है बच्चों। अब यहाँ पर v कितना है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, पर ये काम नहीं आएगा क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में हम गणनाएं नहीं करते। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5 बटा 18 से गुणा करना पड़ेगा। कितना आएगा, 350 बटा 18 मीटर पर सेकंड।
हमेशा ध्यान रखना 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे जो चीज इंपॉर्टेंट है वो क्या है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 1 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत बार आपको बता चुका हूँ 5/18 मीटर पर सेकेंड। यू की बात करें कितना है 25 किलोमीटर पर घंटा, तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 5/18 125/18 मीटर पर सेकेंड। टाइम तो आपको सेकेंड में दिया हुआ है, तो ए एवरेज बराबर कितना हो जाएगा 350/18 माइनस 125/18 बटा कितना आ गया 5 आ गया। 5 सेकेंड का समय लगता है, तो कितना हो गया ए एवरेज, ऊपर लसब कितना आ गया 18, कितना हो गया 350 माइनस 125 बटा कितना 5 आएगा गुणा में, तो ए एवरेज बराबर 350 में से 125, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 2, 225 कितना आ गया 225/18 इंटू 5 कितना हो गया 90। ये अब कट जाएगा, ये आपके कट जाएगा 225/90, 15 से काट दो, 15 एकम 15 और पीछे रहा 7, 15 पंचे 75, ये 15 से कट गया 90 बार, और कट जाएगा 3 से 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा आंसर कितना आएगा 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, ध्यान रखना वो आपके लिए एक होमवर्क होगा। क्या होमवर्क है, इसको चेंज किस में करना है, किलोमीटर पर घंटा स्क्वायर में चेंज करना है। ध्यान रखना आप लोग इसको ट्राई कर रहे हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे आपस में इनको चेंज करते हैं, ध्यान रखना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा पता होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल को नोट कर लो। ठीक है बच्चों, हो गया सवाल आप लोगों का। अब बच्चों आगे हम बात करेंगे, अब बच्चों हमें जो स्टार्ट करना है टॉपिक है अवकलन की डिफरेंशिएशन। ध्यान रखना कैलकुलस के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले अवकलन गणित। पहले पढ़ेंगे अवकलन गणित और फिर हम पढ़ेंगे समाकलन गणित। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल, स्पेलिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, कैलकुलस ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमें एक और टॉपिक पढ़ना पड़ेगा समाकलन गणित, जहां हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की। तो 2 या 3 लेक्चर आप इनके ऊपर मान के चलें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, बहुत अच्छे से इनकी बातें हमको क्या करनी है ध्यान रखनी। और मैं ग्राफ आप लोगों को करवाऊंगा नहीं, क्योंकि ग्राफ आपके सिलेबस में नहीं है, हटा दिए गए हैं, ध्यान रखना। तो ग्राफ नहीं करवाऊंगा। ये करवाने के बाद हमारे पास टॉपिक रहेगा गति के समीकरण। क्या है, गति के समीकरण, जिसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये टॉपिक अपने रहेंगे इस चैप्टर में, जो हम बाद में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। अभी ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो कुछ होगा नहीं, कल पूरा जीरो से अगले लेक्चर में इस टॉपिक को स्टार्ट करूंगा और आपको समझाऊंगा कि अवकलन क्या है, कैसे ध्यान रखना है, अवकलन के कौन कौन से फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। तो ये सारी चर्चाएं मैं आप लोगों को अगले लेक्चर के अंदर कराऊंगा। तब तक के लिए आप इसी तरह से वीडियो देखते रहें। अब स्कूल है तो शायद 31 दिसंबर के बाद आपकी खुले या नहीं खुले, तो हमें हमारी स्टडी ऑनलाइन ही करनी है बच्चों, ध्यान रखना। तो वीडियोस को देखते रहें, चैनल को, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोरोना से बच के रहें, घर पे रहें, सेफ रहें। ज़्यादा शादी वादी में नहीं जाएं, क्योंकि थोड़ा कोरोना बढ़ रहा है, और सरकार के नियमों का पालन करें। थैंक यू सो मच बच्चों।